Hello everyone. Today we will discuss about the blood flow through the heart and different sounds produced through the heart. आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट में ब्लड किस तरह से फ्लो करता है एंड कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है जब ब्लड फ्लो करता है हार्ट में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की और कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हार्ट के, लाइक superior vena cava, inferior vena cava, and pulmonary arteries, pulmonary veins, these right lung or left lung, this atrium, ventricles, entrails, and this papillary muscles. इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जब पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिमेंबर ऑक्सीजनेटेड दैट इज प्योर ब्लड, जब लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होता है करके पल्मोनरी वेन के थ्रू मिट्रल वॉल्व्स ओपन होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह से ये ओपन होंगे। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसका जो ब्लड आएगा वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 2/3 पोर्शन होता है ब्लड का। वॉल्यूम जो टोटल होगा उसमें से 2/3 वॉल्यूम जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पास ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं मायोकार्डियम का जो पोर्शन है, दीज रेडिश लाइंस, रेडिश एंड ऑरेंजिश लाइंस, ये मायोकार्डियम की जो मसल्स होती हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एज आई already told you in the earlier video, जहाँ पे मैंने पूरे तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो ये जो कार्डियम की मसल्स होती हैं मायोकार्डियम की, ये इनवर्टली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इनवर्टली राइट साइड में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दिस वे। और ये जो सेप्टम की मसल्स होती हैं ये अपवर्डली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऊपर की साइड में। ये वाली राइट वे में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये वाली अपवर्डली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है आपके वेंट्रिकल का वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो वॉल्व होते हैं आपके, ये वाला एओर्टिक वॉल्व जो है, सेमी ल्यूनर वॉल्व भी जिसे कहते हैं, ये ओपन होगा एंड आपका ब्लड एओर्टा में पास ऑन हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद यही सिचुएशन राइट साइड में भी अराइज होगी। राइट साइड में जो आपका सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा जब डीऑक्सीजनेटेड और पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके आएंगी, तो राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जिसकी वजह से जो ये वाले ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये अगेन डाउनवर्ड है, ये ओपन होंगे और इनके ओपन होते ही जो आपका ब्लड होगा उसका 2/3 पोर्शन अराउंड अप्रोक्सीमेटली राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आते ही क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और उसके बाद वो जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा जिसकी वजह से जो आपके पल्मोनरी वॉल्व्स, ये वाले जो हैं दीज टू वॉल्व्स, ये ओपन हो जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड मूव ऑन करेगा, उसके बाद राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में मूव ऑन कर जाएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ जो ब्लड आया उसका जो 2/3 पोर्शन जब नीचे डाउनवर्ड मूव किया ब्लड का, उसके बाद जब मायोकार्डियम ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था राइट साइड में, मींस इनवर्ट कंट्रैक्शन, और सेप्टम ने अपवर्ड कंट्रैक्शन जो किया था, उसकी वजह से जो हार्ट होता है वो एक ट्विस्ट लेता है। मतलब एक ट्विस्ट, एक टर्न फॉर्म, एक टर्न लेता है जिसे हम कार्डियक ट्विस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टिल्टेड वे में ट्विस्ट करता है, जिसे हम कार्डियक ट्विस्ट कहते हैं। फाइन। अब एक बार ब्लड फ्लो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी, देन लेफ्ट एट्रियम में रिसीव करेंगे। लेफ्ट एट्रियम से ही मिट्रल वॉल्व ओपन होंगे। मिट्रल वॉल्व के ओपन होते ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही ये एओर्टिक वॉल्व ओपन होंगे प्रेशर के थ्रू एंड ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव ऑन कर जाएगा। नेक्स्ट वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में आएगा जहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, देन राइट वेंट्रिकल में आएगा, देन पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगे, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट लंग में चला जाएगा। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखनी है इसके बाद। कार्डियक ट्विस्ट, as I already explained you in the diagram, after receiving the blood from the atrium, एट्रियम में रिसीव करने के बाद, एट्रियम में जो ब्लड आ गया उसे रिसीव करने के बाद द वेंट्रिकल स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग, एज आई टोल्ड यू, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ये जो वेंट्रिकल होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मसल्स ऑफ द मायोकार्डियम कंट्रैक्ट्स इनवर्डली, जो मायोकार्डियम की मसल्स हैं ये इनवर्डली कंट्रैक्ट करेंगी एंड एट द सेम टाइम सेप्टम कंट्रैक्ट्स अपवर्डली। सेप्टम जो था वो अपवर्ड कंट्रैक्ट कर रहा है और ये मायोकार्डियम की मसल्स इनवर्ड कंट्रैक्ट कर रही हैं।
in order to make the blood flow towards aorta की तरफ ब्लड ले जाने के लिए. This process creates pressure towards the ventricle, जिससे क्या हुआ, ventricle पे pressure generate हुआ दोनों डायरेक्शंस में, ड्यू टू विच द हार्ट ट्विस्ट अ बिट नोन एज कार्डियक ट्विस्ट, जिसकी वजह से हार्ट ने क्या किया, एक ट्विस्ट किया, जिसे हमने कार्डियक ट्विस्ट बोला है. ड्यूरिंग कार्डियक ट्विस्ट के दौरान क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स डिक्रीजेस, क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ड्यू टू विच द प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल्व, जिससे हमारे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं, ये वाले सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. अब बात कर लेते हैं साउंड्स ऑफ द हार्ट की. आप सबने सुना होगा लब एंड डब, टू टाइप्स की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हार्ट में. ओके, लब कौन सी साउंड होती है? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. लब produced by the closure of the atrioventricular valve. Atrioventricular कौन से valves बताए थे? ये वाले, these two, ये वाला एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे ही हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है. देखिए, जैसे कि एट्रियम से ब्लड अभी आया, ये वॉल्व ओपन होंगे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. ब्लड के फ्लो की वजह से ये ओपन होंगे, जैसे राइट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओपन होंगे, उसके बाद ये ऐसे क्लोज होते हैं, लब लब लब. ये इस तरह से अपवर्डली इनका जो फ्लो होगा हमेशा डाउनवर्ड होता है, और ये ऊपर की साइड में आने के लिए क्लोज हो जाएंगे. फाइन. तो ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? लब साउंड, लाइक दिस. ओके, अब बात करते हैं डब साउंड की. produced by the semilunar valves. ये कौन से valves produce करेंगे? Semilunar valves when they get closed after the blood moves from ventricle to the arteries. अब क्या होता है, ये वाले जो valves हैं, these two were, ये तो mitral valve था, ये tricuspid valve थे, जिन्हें हम atrioventricular valve कह रहे थे. अब बात कर लेते हैं ये वाले जो valves हैं, हमारा aorta में जो semilunar valve है, pulmonary artery में semilunar valve है. ये वाले क्या करते हैं, जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल से अपवर्डली आर्टरीज में जाता है, ये वाले इस तरह से होते हैं, लाइक दिस. इनकी ओपनिंग अपसाइड में होगी, क्योंकि ये अपवर्ड हैं तो इनकी ओपनिंग हमेशा अपवर्ड में होगी. अपवर्ड में ओपन होने के बाद ये लोग किस तरह से क्लोज होंगे? डब डब डब. ओके, लाइक डब डब एंड डब. और नीचे वाले जो थे एट्रियोवेंट्रिकुलर, लब लब लब. तो ये वाले लब साउंड प्रोड्यूस करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर, और जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो डब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लाइक दिस. फाइन. तो जब भी हम स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर्स होते हैं, जब भी हमारी हार्ट बीट सुनते हैं तो हम लोग को जो साउंड सुनाई देती है, दिस कुड बी लाइक लब डब लब डब लब डब. एंड ये जो वन मोर थिंग, जो लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो जो एट्रियम जो होते हैं, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम हो, वो कुछ कंट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो कंट्रैक्ट करता है, और बहुत प्रेशर के साथ जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंकता है और थ्रो करता है, जिसे हम एट्रियम किक भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? एट्रियम किक. फाइन. इतना हमने किया. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे. We should discuss the questions also. The function of mitral valve is to prevent backflow of the blood. जो mitral valve का function है, you can see here the mitral valve. ये mitral valve है. mitral valve क्यों था? इसका function क्या है? The function of the mitral valve is to prevent backflow of the blood from the mitral valve. कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन से ब्लड का? लाइक रिगर्जिटेशन. आई मीन रिगर्जिटेशन कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड नीचे आया है, मीन्स वेंट्रिकल में आया है, वो वापस ना जाए, मीन्स बैक फ्लो ना करे या फिर रिफ्लेक्स बैक ना करे. जिसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ वॉल्व्स होते हैं. ये चारों वॉल्व्स इसी का काम करते हैं कि ये बैक फ्लो ना करे, वन साइडेड फ्लो ही रहे.
अगर ऐसा हो जाता है किसी पर्सन के अंदर बाय मिस्टेकन या किसी तरह से ज़्यादा होता है ब्लड और पीछे जा रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, रिफ्लेक्स बैक कर रहा है, तो वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। मीन्स वो एक नॉर्मल या एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, वो एक एबनॉर्मैलिटी होगी। द फंक्शन ऑफ मिट्रल वॉल्व ये वाले, यस, मिट्रल वॉल्व का क्या फंक्शन है? राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, मीन्स राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने का। दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रियम, ये वाला। या फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने का, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन से बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व प्रोटेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो ना हो लेफ्ट एट्रियम में। थर्ड पोर्शन, थर्ड वाला जो पॉइंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से यहाँ वापस नहीं जाने देगा ये ब्लड। फाइन। द फंक्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दीज आर द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इज टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द, ये कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में। Which chamber of the heart receives blood from the inferior and superior vena cava? Inferior and superior vena cava से कौन सा जो पोर्शन होगा, कौन सा चैम्बर होगा हार्ट का जो ब्लड रिसीव करेगा? ऑफ कोर्स राइट एट्रियम। डब नॉइज इज कॉज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय, डब नॉइज किसकी वजह से होती है? डब नॉइज इन वाले वॉल्व्स की थी। Opening of the atrioventricular valves? No. Closure of the atrioventricular valve? No. Opening of the atrial valves or closure of the atrial valves? Arterial valves. Dub. Produced by the semilunar valves. Arterial valves के closure पे कभी भी जब जो valves हैं हमारे जब open होंगे तब voice produce नहीं करते हैं, जब वो close होते हैं तब voice produce करते हैं। कब करते हैं? जब वो close होंगे तब voice produce करेंगे। ये वाले जब क्लोजर होगा आर्ट्रियल वॉल्व का, इस वाले वॉल्व का जब क्लोजर होगा इस वाले ऑप्शन में, तब डब साउंड प्रोड्यूस होगी। आर्ट्रियल वॉल्व का हो, चाहे ये पल्मोनरी आर्टरी हो या फिर एओर्टिक आर्टरी, इन दोनों की ही जो क्लोजिंग होगी उस पर डब साउंड प्रोड्यूस होगी। लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स हैं उनका क्लोजर होगा, क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। फाइन। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लैब डब, ये डिस्कस किया। एक बार देख लेते हैं। तो सो दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। ये जो वेन्स होती हैं पल्मोनरी वेन्स और वेना केवा, ये दोनों वेन्स से एट्रियम में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से आर्टरीज में चला जाता है। veins, then atria, then ventricles and then arteries। जब भी हम वेन्स की बात करते हैं तो मीन्स वो वेसल जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं, हार्ट के पास में लेकर आती हैं। और जब भी हम आर्टरीज की बात करते हैं मीन्स वो वेसल्स जो ब्लड को हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, मीन्स दूर लेकर जाती हैं। वेन्स, एट्रियम, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर जनरेट एंड देन आर्टरीज। रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम बात करते हैं ब्लड के फ्लो की, जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, ये साइमल्टेनियसली नहीं, ये एक साथ ही कोऑर्डिनेट करने चाहिए। मीन्स इनका जो कंट्रैक्शन हो वो साथ में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, राइट एट्रियम बाद में कर जाए, या राइट वेंट्रिकल पहले कर जाए, लेफ्ट एट्रियम बाद में, ऐसा नहीं है। जब भी एक इनिशिएट होता है कार्डियक साइकिल का, कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है, तो ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, और जैसे ही ये दोनों भी साथ में ही टुगेदरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और टुगेदरली ही प्रेशर जनरेट होकर जो ब्लड होगा वो आर्टरीज में जाएगा। सो आज हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कमेंट अपॉन ऑन दीज डिस्कशंस।
In the next video, we will talk about the electrical conductivity or electrical impulse, which is generated through the heart.